लखनऊ में लाखों की जनसभा को संबोधित किया। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और बसपा का हाथी इस बार चल पाएगा। 27 के लिए हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है। सारे विरोधी दल बीएसपी में ही सपोर्ट करेंगे और 5वीं बार सरकार बनाएंगे। 27 में स्मारक स्थल है, वहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है। पीडीए का सबसे बड़ा फॉर्मूला तो हमारे पास है। पीडीए का सिर्फ एक दिखावा है। 2027 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा वोट तो अखिलेश जी को ट्रांसफर हो गया, पर अखिलेश जी का वोट हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। 2027 में पुनः 5वीं बार बहन जी को सरकार बनाते हुए देखना चाहता है। क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में लाखों की जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद आज बसपा सुप्रीमो प्रदेश मुख्यालय पर बीएसपी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। इस समय पार्टी के कार्यालय के बाहर बहुत से कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बसपा सुप्रीमो आज अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या मायने हैं इस मीटिंग के और क्या संदेश मिला है आप लोगों को? सर, सबसे पहले तो ये जो 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब जी के निर्माण दिवस का जो श्रद्धासुमन कार्यक्रम था राज्यव्यापी, उसके लिए माननीय बहन जी ने बूथ से लेके सेक्टर से लेके मंडल प्रदेश तक के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको धन्यवाद दिया है। जनता को, शुभचिंतकों को सबको धन्यवाद दिया है और आगे की जो रूपरेखा है उसके लिए माननीय बहन जी ने आज बैठक की है और उसके लिए जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सबको बुलाकर आगे की रूपरेखा बनाई जा रही है। क्या लगता है कि 27 का क्या माहौल है? क्या बसपा का हाथी इस बार चल पाएगा? क्योंकि एक विधायक है आप लोगों का विधानसभा में। सर देखिए, जब पार्टी का निर्माण हुआ था तब तो 1-0 पे थे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है 7 से 12 के बीच में, और वो भी सबसे नंबर 1 सरकार चलाई है। आज तक आप जितने भी पदाधिकारी हुए, जितने भी शासन में बैठे हुए लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के होंगे, आप उनसे पूछेगा, सभी दबी कुचली जबान से आपको यही बताएंगे कि माननीय बहन जी ने जो सरकार चलाई है, माननीय बहन जी ने जो शासन प्रशासन अनुशासन चलाया है, वो आज तक कोई नहीं चला पाया है। तो ये सब कहने की बातें। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, 9 तारीख को जो जनसैलाब आपने देखा है, पूरे देश ने देखा, पूरे भारत देश ने देखा है। आप सोचिए, जिन प्रदेशों को माननीय बहन जी ने मना कर दिया था कि वहां के लोग, तब भी लोग चोरी छुपे आए हैं माननीय बहन जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। हमारी एक ही नेता है, परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको देखने सुनने के लिए आई हैं और उन्होंने ये सीख लेके गए कि हमको अपने प्रदेश में, हमें जिले में आगे जाकर के कैसे काम करना है। तो 27 के लिए हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है और अप्रैल मई के बाद 26 में आप देखिएगा बड़े बड़े नेतागण हैं जो दूसरे पार्टियों में जो भी जिनकी हवाबाजी चल रही है, वो सब शांत होके सारे विरोधी दल बीएसपी में ही सपोर्ट करेंगे और 5वीं बार सरकार बनाएंगे 27 में। लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, बड़ा जनसैलाब एक अरसे बाद लखनऊ को देखने को मिला, लेकिन उस मंच से बहन जी का भाजपा की तारीफ करना, वो कुछ रास नहीं आया, कुछ खटका अंदर से कि ऐसा क्या है कि आज मंच से जो है बीजेपी सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है। सर, अगर आपने उनका 55 मिनट का पूरा 1 घंटे का भाषण सुना होगा, उसमें एक पंक्ति उन्होंने बताई है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका किसी से मित्रता है या किसी से कोई भी आप काम कर रहे हैं किसी जगह, तो ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कहीं गलत होगा। अगर जो माननीय बहन जी ने पत्र लिख के जो हमारे जो स्मारक है, जैसे पुरानी सापा सरकार थी और अभी बीजेपी सरकार को उन्होंने बोला था, उसमें जो टिकट के पैसे थे वो हमारे जो भी स्थल है, हमारे पुण्य स्थल है, स्मारक स्थल है, वहां पे पैसा लगाया जा रहा है। सिर्फ उसके लिए सरकार की तारीफ की है, ना उन्होंने किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया है, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, ना किसी नेता का नाम लिया है। तो ये तो क्या है कि आपने पूरा 55 मिनट में 1 घंटे का भाषण सुना नहीं, उसमें एक लाइन निकाल दी है कि योगी जी की तारीफ करी है, बीजेपी की तारीफ करी है। तो जो उन्होंने 50 लाइनें बोली है उनके विरोध में, वो क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग जिम्मेदार साथी हैं। आप लोग अगर किसी बात को काट छाट के पेश करेंगे तो ये तो गलत मैसेज जाएगा ना जनता के बीच में। अगर आप 1 घंटे का उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें जो कमियां वो भी तो गिनाई है। अच्छा, पीडीए की बात हो रही थी, लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है, कैसे पीडीए को कैसे डिफीट करेगी? बस नहीं, पीडीए का सबसे बड़ा फॉर्मूला तो हमारे पास है। विपक्ष को देखते हुए अगर पीडीए को देखना है तो पीडीए में हमारे से अच्छा पीडीए किसका है? आप चाहे हमारे में नौशाद अली जी देखिए, मुनकाद अली जी को देखिए, और सतीश चंद्र मिश्रा जी को देखिए, और हमारे विधायक उमाशंकर जी को देखिए, फिर एक उसमें सूरज सिंह जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। तो पीडीए का तो सबसे बड़ा तो हमारे, वो तो पीडीए का सिर्फ एक दिखावा है। असली पीडीए तो बसपा के पास ही है। जो देखा जाए तो बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कि सर्वजन को एक लेकर के चलती है। इसमें सभी का हित है, सबका विकास है। ये कोई अखिलेश यादव जो है वो अक्सर इशारों में बसपा को भाजपा की बी टीम बता देते हैं। नहीं, असली भाजपा की बी टीम तो अखिलेश जी है। अखिलेश जी के भाई को देखिए, अखिलेश जी के भाई के मिसेज को देखिए जो कि एक भाजपा में है ऑलरेडी, एक उनके परिवार के, एक उनके जीजा को देखिए,
तो पूरी टीम है का उनकी तो ऑलरेडी है का भाजपा में, अब वो दूसरों को है का बी टीम बताएंगे तो ये तो गलत है, क्योंकि है का उनको ये रास नहीं आया कि जो 9 हमारी है 9 तारीख की है का एक विशाल रैली थी, उस रैली को देख करके उनको रास नहीं आया गया, उनकी नींदें उड़ गई, जो कि है का वो देख रहे थे कि है का बसपा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। आज सपने में उनको, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे सपा वाले हों, उनको सपने में सिर्फ एक बीएसपी नजर आती है। आज अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई है 2027 के चुनाव की रणनीति को लेकर के। और चाहे जो बीएसपी के एक हर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को दे लीजिए, ग्रामीण स्तर के देख लीजिए, बूथ स्तर को देख लीजिए, प्रदेश स्तर को देख लीजिए, जिला स्तर के देख लीजिए, मंडल स्तर के देख लीजिए, सभी में जोश है। और हमारी बहन जी ने भी ऐसा कह दिया है कि अगर मुझे पूरा जोर लगाना, जी जान लगानी पड़े तो मैं पूरे मंडल स्तर पर भी आऊँगी, जिले स्तर पर भी आऊँगी। तो पूरे कार्यकर्ता मुस्तैद है और 2027 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, माना जा रहा है कि जिस हिसाब से भाजपा पिछले लगभग आज ये दूसरा टर्म है भाजपा का, सरकार ये भी पूरी होने वाली 27 में 10 साल हो जाएंगे, माना जा रहा है कि जो दलित समाज का वोट बैंक है कहीं ना कहीं भाजपा ने उसमें सेंध लगा दी है। और विशेषकर उसमें अगर रावत बिरादरी की बात की जाए यूपी में, तो वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है, उसको कैसे वापस लाएंगे और इस बात पे क्या रणनीति तैयार हो रही है और माहौल कैसा है इस समय सब गाँवों में? ये सिर्फ है का एक दिखावा है जो कि मीडिया पूरी तरह से दिखाता नहीं है। मीडिया बताता है कि बसपा का वोट छिटक गया, ये हो गया है। आपने सिर्फ एक बहन जी के एक ट्वीट पर आपने देखा कि लखनऊ में पूरे गलियां, रास्ते, सड़कें पूरी जाम हो चुकी थी। जितना ग्राउंड था, जो कि हमारा ग्राउंड है सुबह 5 बजे मॉर्निंग में ये फुल हो चुका था, उससे कहीं 3 गुना 4 गुना भीड़ जो रोडों पे है करती। तो बसपा का वोट है बिछड़ा कहाँ है? बसपा का वोट तो और इकट्ठा है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है कि बसपा का वोट है बिछड़ गया है, बसपा का वोट खिसक गया है। ये सिर्फ मीडिया तक है या लोगों तक एक गुमराह करने वाली बात है। बसपा का वोट पहले से इस समय बहुजन समाज में क्या तैयारी चल रही है, क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं इस बार वो एकजुट होंगे या पिछली बार जिस तरीके से वोटिंग हुई? और ये देखा गया कि ये रिकॉर्ड्स में है कि जहाँ पे बहुजन समाज का वोट सबसे ज्यादा था वहां से भाजपा जीती। तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है। नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हमने तो वोट ट्रांसफर कर दिया, कि उनका कहना था कि बहन जी ने कहा कि हमने तो वोट ट्रांसफर कर दिया लेकिन उधर का वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए, क्योंकि शायद राज्यसभा नहीं भेजा बहन जी को। नहीं ऐसा नहीं कि उसमें देखा कि हमने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके देख लिया। गठबंधन कर में हमारा वोट तो अखिलेश जी को ट्रांसफर हो गया, पर अखिलेश जी का वोट हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, उसमें हमें ही लॉस हुआ। पर अब हम 2027 में पूरी तरह से अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और पूरी तैयारी साथ हमारा वोट बैंक का जो उन्हें जो छिटक गया था, जो भी किन्हीं कारणों से, वो सारा वोट बैंक हमारा वापस आ चुका है और हर कार्यकर्ता पूरे जोश में है और 2027 में पुनः 5वीं बार बहन जी को सरकार बनाते हुए देखना चाहता है। हमारी यही है कि हम भी पूरी तरह से बहन जी के साथ हैं और पूरा दलित समुदाय, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे सर्व जातीय समुदाय हो, सर्व हिताय सर्व सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी और सभी बहन मायावती जी के साथ हैं और 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बसपा के कुछ कार्यकर्ता, जोश बहुत है। जिस हिसाब से जो रैली हुई थी पिछले दिनों 9 तारीख को, लाखों का जन सैलाब उतरा, उसके बाद लगातार बसपा सुप्रीमो जो है मीटिंग्स का दौर अपने कार्यालय में जारी रखे हुए हैं। प्रदेश भर से आज बसपा के जो है बड़े पदाधिकारी वो आए हैं और लगातार जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है बसपा कार्यकर्ताओं में, उनका कहना है कि अब पूरे दलित समाज का वोट जो अगर छिटक भी गया था वो वापस आ गया और इस बार मजबूती से बहन कुमारी मायावती को इस बार मुख्यमंत्री बनाने की वो लोग शपथ ले चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि लगातार बसपा के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगते हैं और जिसके कारण जो है
जो एक जन समर्थन है वो कहीं ना कहीं छिटकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर 2027 चुनाव में बहन कुमारी मायावती जो इस तरीके के प्रयास कर रही है और जिस तरीके की विशाल जनरैली की, उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर जारी, आखिर ये मीटिंग्स कितना रंग लाती है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं थरवस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।